ब्रह्मांड जिसमें कुछ अदृश्य नियम इस धरती पर हर जगह मौजूद हैं और हर चीज़ पर लागू होती हैं। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही विश्व भाईचारे अद्भुत नक्षत्रों का उल्लेख शब्दों के सारांश फेर बदल के साथ हर युग, हर संस्कृति और लगभग हर धर्म में हुआ है। कुछ ऐसे नियम जो इस धरती पर सदैव विद्यमान थे और नागा और आज के ऐसे सिद्धांत केवल आध्यात्मिक दुनिया तक ही सीमित नहीं हैं। समय के साथ अधिक वैज्ञानिक क्वांटम दुनिया में अध्ययन कर रहे हैं, हीरे ही अधिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बीज में विश्वास करते हैं। कुछ अदृश्य नियम हैं जो मजबूत और गहरे होते जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन और साइंटिस्ट जगत से जुड़े कई महान लोगों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में कोई सुपर पावर या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की मुश्किलें जरूर कम करती हैं। आपके बाहर असीमित क्षमताएं हैं। ये ब्रह्मांड इतना जटिल है और कुछ बहुत ही सरल अदृश्य ब्रह्मांड इस धरती पर हर दिन मौजूद हैं और जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह सामाजिक रूप से भी सभी अनुप्रयोगों पर लागू होते हैं। और इसी तरह आप सभी एक अदृश्य सरल लेकिन शक्तिशाली नियम के बारे में जानते हैं, लेकिन इसे समझने वालों की संख्या 2% से भी कम है। जिस नियम को श्री कृष्ण ने अपने तरीके से महाभारत में बताया था, जीवन के हर पहलू में लागू हो। हड्डी और पानी के ये सरल नियम आपको एक ही बात बताते हैं कि हड्डी और पानी के ये सरल नियम लाखों लोगों के जीवन को निश्चित रूप से बदल देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप में से ज़्यादातर को विश्वास नहीं होगा कि ये इतने सरल नियम किसी के जीवन को बादल बनाया जा सकता है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि जो आसानी से या मुफ्त में मिल जाता है उसका व्यक्तित्व कभी निर्धारित नहीं होता है, उसे सबसे महत्वपूर्ण नहीं देता है। लेकिन विलियम गोल्डिंग जैसे महान लेखक ने कहा था कि महानतम इतिहास सबसे सरल होता है। और मेरा विश्वास करो, यदि आज आप ब्रह्मांड के इन सरल नियमों को समझें और इस पोस्ट के कुछ मिनट बिना इसे अपने जीवन में लागू करें, तो आपके जीवन में आपकी सोच में जादू आ जाएगा। परिवर्तन होगा। आप स्वयं में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे और अपने जीवन को एक नया आकार दे देंगे। सरल तरीके से समझाएं और उसके बाद आपसे जाने अनजाने में की गई उस गलती के बारे में भी बताएं, क्योंकि आपको जीवन में खिलौना फल नहीं मिलता। दोस्तों, ये नियम बताता है कि आपका मन एक तरह का है। ऐसा ही है कि जहां आपके विचार आपके विचारों के बीच को कम कर देते हैं, और जैसे आप अपने मन के इस जहाज में एक नाव हैं, वास्तविक जीवन में वही विचार वास्तविकता में नाटकीय दिखाई देते हैं। जैसे विचार वास्तविकता, जैसे उदाहरण के लिए यदि आप सभी का एक पेड़ उगाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी और विशेषता वाली मिट्टी में सभी बेहतरीन बीज होंगे। उसके बाद आपको हर दिन उसकी देखभाल करनी होगी, और जब उसे लगातार पानी, धूप और सही मौसम मिले तो वह बीज हित से एक दिन समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। और यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होते हैं। आपकी कलाकृति की मिट्टी है जहां आपके विचार मध्य को कम करते हैं। आपके कार्य यानी आपके कार्य पानी हैं। आप इन विचारों को हर दिन सींचते हैं और इन विचारों के प्रति आपकी भावनाओं को एक धूप और पर्यावरण में कम कर देते हैं। और आपके आसपास के वातावरण के मौसम की तरह हैं, जहां विचारों के बीच विचार समानताएं होती हैं और वास्तविकता की यात्रा करते हैं। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह एक बड़ा पेड़ बन जाता है, कि सारी जानकारी आपके पास समा जाती है। इसी प्रकार के मस्तिष्क के इस उद्यान में रोपे गए दृष्टिकोण में भी वास्तविकता का रूप धारण करने की अतुलनीय शक्ति होती है। और यदि आपको इस पर संदेह है तो आप अपने चारों ओर देखें और अपने चारों ओर हर सुख, सुविधा, हर आविष्कार को देखें। कभी किसी के मन में केवल एक ही विचार मंत्र नहीं था। और छोटा सा इतिहास लें और 100 साल पहले हवा में उड़ते हुए देखें, 55 साल पहले चांद और मंगल पर जाएं, 35 साल पहले इंटरनेट और ऐसे अनगिनत के आविष्कार जो हमारे जीवन में हर हैं आज मौजूद, सभी ने केवल कुछ ही कल्पना की है। और किसी भी समय किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार था, लेकिन मस्तिष्क के पुरातन में लड़के के विचारों के कारण मनुष्य ने कई असंभव को संभव बना दिया है। यही सृष्टि का नियम है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जीवन में अच्छे सपने के अच्छे बीज तो सभी बोते हैं, फिर फल बहुत कम लोगों को क्यों मिलता है? दोस्तों, कमी का मुख्य कारण परिणाम करण गलत है, जिसे हर इंसान हर दिन दोगुना कर देता है। करण के परिणाम या फिर मिलना नहीं या फिर चाहता है, और वो करना गलत है। इसे समझने से पहले आप सभी को बाघ की महाशक्ति की सराहना करनी होगी, क्योंकि इस इंसान के अंदर का बगीचा है जहां असंभव को संभव बनाया जा सकता है। विचारधारा को वास्तविकता में संभव बनाया जा सकता है। अद्भुत, अतुलनीय, चमत्कारिक शक्ति का दर्शन है।
ये वह निर्माता है जिसने प्रकृति को आपके आसपास की हर चीज़ और हर आराम के विचारों से दूर कर दिया है। आज तक कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं मिला और शायद कभी भी नहीं किया, क्योंकि 1400 ग्राम वजनी आपके इस दिमाग में न तो कोई शर्त है और न ही मानव निर्मित कंप्यूटर जैसा कोई सॉफ्टवेयर है। अगर कुछ है तो ये 73% तरल है। 100 सबसे प्रसिद्ध खरबों कनेक्शन बनाने के साथ साथ दिन के 24 घंटे प्रति सेकंड 10 ग्रैंडिलियन गणना करने की क्षमता, नॉन स्टॉप आश्रम कॉम्प्लेक्स जानकारी, आंख की हर झपकी पृथ्वी की दृष्टि को बनाए रखें, गणना को बनाए रखें, आपकी भावना, हर आपकी इंद्रियां, रिकॉर्डिंग और अपनी राय, लाखों यादों को हर पल बिना थके संजोए। हर पल सार्वभौम साक्षात है और दिमाग में हर फिल्म के हर सीन को देखना है। इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अपने भीतर वह ब्राह्मण मिला जो अत्यंत शक्तिशाली है। संकट मन की अद्भुत शक्ति की ताकत आपको इसी बात से लग सकती है कि अगर आप में आस्था है तो ये शारीरिक रसायन बिना औषधियों के उत्पादों को दूर करने की शक्ति है, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में लोगों के समूहों को जोड़ने का डायलॉग ऑपरेशन किया जा सकता है। ये भी किया गया है जो हम सब के अंदर है, और हम सब के अंदर ये शक्ति है, इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई शक्ति है और हर उस शक्ति को अपनी ओर खींचती है जो ठीक से समाहित है। लेकिन दोस्तों, इन सार्वभौम चेतन मन में एक कमी है, ये बहुत हाई, ये है सीधा और सरल, सही है, गलत है, सच है, झूठ है, क्या सच है, क्या नकली है, ये सही नहीं है। बस इतना है कि हर जानकारी किसी के साथ मिलकर और सीख जाती है। यह एक राहत है और जैसी की जानकारी है, ये सेन ब्रह्मांड के लिए समान है और वही आपके जीवन में है। मैं और आपकी ड्रू होती रहती हैं, यानी कि मेरे जीवन में और अधिक आकर्षित होंगी और विचार बन जाएंगी। जो जानकारी आप लगातार इस मस्तिष्क में 3 के मध्य से देखना, सुनना और पढ़ना में शामिल हैं, अब केवल उस बारे में अभ्यास में जो आप दिन के अधिकांश समय देखते हैं, सुनते और पढ़ते हैं, क्योंकि यह जानकारी, विचार, बातें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं। जब आप सो रहे हों तब भी मस्तिष्क में बने रहें। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सामने आई है कि एक दिन में 60 से 70 हजार विचार दिमाग में आए हैं। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि मानव मस्तिष्क में आने वाले 80% विचार नकारात्मक होते हैं, और वह अध्ययन में यह भी पता चलता है कि हमारे 85% डॉक्टर और नकारात्मक विचार हमारे जीवन में कोई भी रूप धारण कर नहीं लेते हैं। नहीं, अब जरा सोचिए कि आप किन बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। अपने प्रतिशत विचारों में राहत, अतीत का पछतावा, भविष्य को लेकर न के बराबर डर, चिंता, स्थिरता में स्थिरता, अपने और सिद्धांतों के बारे में संदेह, और इसके अलावा वस्तुनिष्ठों की निंदा, गपशप। सस्ते की नकारात्मक गपशप से भी ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा कीट को समय से राहत मिलती है, और ऐसे विचारों के साथ आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। अगर आपका दिमाग एक बगीचा है तो 80% नकारात्मक विचार आपके रंगीन तांबे की तरह हैं और वे आपके सपने के बीच में उगेंगे। ये ठीक है, सेठ नहीं कील, और इस बात को अपलोड करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती है जिसे हर इंसान हर रोज़ दोहराता है, जिससे आपके जीवन में सुधार होता है। मैं अन्वेषक में बड़ी बड़ी बुरी बातों के बारे में नहीं चाहता हूँ, बल्कि आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता हूँ। आपके लक्षण आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। यानी अगर आपने अपने भविष्य के लिए किसी एक विचार को अपना लक्ष्य बनाया है तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं भी आप दूसरा विचार अपनी सोच को कम तो नहीं कर देंगे। इसे पुराना करने के बारे में सोचें या लालच के बारे में मुझे बताएं कि इस तरह की नागरिक राय से तुरंत सलाह पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज टीवी, सोशल मीडिया, समाचार, फिल्म और वेब श्रृंखला में भारत में यौन अपराध और नकारात्मक सामग्री है, और यह सच है कि जो लोग आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को फैलाया जाता है और यह बेकार है। जानकारी आपके सभी चेतन मन में स्ट्रॉबेरी की तरह की जगह रहती है, इसलिए जैसे एक अच्छा किसान अपने खेत की देखभाल करता है, आपको अपने मस्तिष्क के विचारों का हर समय ध्यान रखना होगा। पैदा होना ही इसका अभिन्न अंग है। यदि आप अपने चरित्र रूपी वृक्ष को फलते हुए देखना चाहते हैं तो अच्छा सामग्री देखने का प्रयास करें, अच्छा पढ़ें। उदाहरण, निंदा, चुगली, प्रतिशोध और असाध्य गैपशप से लगातार हो सके खुद को दूर रखें। उसे अपने लक्ष्य का कारण बताएं या ईश्वर की साधना से मस्तिष्क को पुनः स्थापित करें। कार्यक्रम करें, प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर कुछ क्रिया करें। अपने लक्ष्य के लिए स्वयं को सक्षम और स्थिर रूप से उसे लक्ष्य से जोड़ें। हमेशा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, दयाक्षमा, प्यार और धन्यवाद। सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिमागी खेत को प्रशिक्षित करें, और जब आप ऐसा न करें तो मुझ पर विश्वास करें।
अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों के रत्नों को जन्म दो, तो तुम एक बेहतर दृष्टिकोण वाले एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए और हमेशा याद आया कि मैं अपना लड़का हूँ, ये प्रकृति है। यह अत्यंत प्राचीन और के साथ इसका लेखा जोखा है। इसे भी अत्यंत सटीक के साथ वापस कर दें। इस ब्रह्मांड में आप जैविक ऊर्जा जंगल हैं, सामुदायिक ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और हो सके तो एक बार एकांत में ईमानदारी से बताएं कि आज तक आपको क्या लड़का और क्या मिला है, और इस पोस्ट को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें जिनमें आप अपना मानते हैं, क्योंकि अच्छी जानकारी साझा करना एक अच्छी हड्डी भी पसंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग पोस्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, अपनी सलाह देते रहें और ज्ञान जो वास्तविकता में बदलता है वह देता है। और आओ मेरे साथ अद्भुत ब्रह्मांड का सिद्धांत बनाएं।